पढ़ेंगे जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात मतलब क्या होता है? जलप्रपात फॉल्स, क्या बोलते? वाटरफॉल्स, वाटर। वाटरफॉल्स। ठीक है, चलिए बात करेंगे बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? किस जिले में है? नवादा। नवादा में मिलेगा आपको ककोलत। ठीक है, कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धराओं के मिलने से ककोलत जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भोजपुर जिला में स्थित है भोजपुर जिला में स्थित है जियारकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जियारकुंड, फुलवरिया। जियारकुंड जलप्रपात की बात करेंगे तो जियारकुंड जलप्रपात आपको किस नदी पे मिलेगा? तो फुलवरिया। कौन सी नदी? फुलवरिया नदी पे आपको मिलेगा जियारकुंड जलप्रपात। आपको मिलेगा कौन सी नदी पे? फुलवरिया नदी। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। रोहतास। कहाँ पे? रोहतास में। अगर पूछेगा कहाँ पे, तो छानपापर में। ठीक है, छानपापर में रोहतास में आपको मिलेगा दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है, किस नदी से बना है? तो दुर्गावती जलप्रपात आपको दुर्गावती नदी दुर्गावती। से। आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही। आप लोग को भी नहीं तो आ रही। हाँ सर। हाँ सर बोलिए। कट गया नहीं? 1 मिनट। गया। ठीक है, बिहार के, ठीक है ध्यान रखना है, बिहार के बिहार के रोहतास में स्थित, ठीक है, शुक्लदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो कनहर नदी। ठीक है, ध्यान रखिए, बिहार के रोहतास में स्थित शुक्लदरी जलप्रपात का निर्माण किससे हुआ था? कनहर नदी से। किससे हुआ है? कनहर नदी से। कनहर। रोहतास की ताराचंडी पहाड़ी पे स्थित धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ठीक है, तो किस नदी पे धुआं कुंड जलप्रपात? तो ध्यान रखिए, कांव या फिर धोवा नदी पे। किस नदी पे है? कांव या फिर धोवा नदी पे आपको मिलेगा धुआं कुंड जलप्रपात मिलेगा। ठीक है, तो रोहतास के ताराचंडी पहाड़ी पे स्थित कौन सा जलप्रपात है? धुआं कुंड। धुआं कौन सा? कुंड। धुआं कुंड जलप्रपात है। ठीक है, धुआं कुंड जलप्रपात की बात करेंगे तो किस किस नदी पे आपको मिलेगा? तो ध्यान में, काव धुआं कुंड नदी। जलप्रपात कांव या फिर धुआं नदी। ठीक है, कांव धुआं नदी ध्यान में रखना। ठीक है, रोहतास पे स्थित कौन सा जलप्रपात है? अभी जस्ट हमने पढ़ा, रोहतास पठार पे दुर्गावती। आपको मिलेगा देवदार देवदारी। तिलहर। तो ये तो तिलहर में। रोहतास के ताराचंडी पहाड़ी पे आपको मिलेगा धुआं कुंड। ठीक है, और रोहतास पठार पे स्थित जलप्रपात है देवदारी पे तेलहर कुंड। कौन सा है? तेहलर कुंड से प्रश्न पूछा जा चुका है, रोहतास में पड़ता है। ठीक है, देवदारी जलप्रपात जलप्रपात कर्मनाशा नदी पर तेलहर कुंड। देवदारी जलप्रपात कर्मनाशा नदी पर तेलहर कुंड पश्चिम सुवार नदी से संबंधित है। ठीक है, तामसिन जलप्रपात किस नदी से संबंधित? तामसिन जलप्रपात, तामसिन महान। जलप्रपात तमासिन मोहाने, किस क्या होगा? महान। महाने नदी। कौन सा? महाने नदी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये सब याद करना पड़ेगा, थोड़ा कठिन है, एक बार इसको फिर से हाँ देखिएगा सर तो आपको याद हो रहेगा। जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण वन प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। बिहार की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, CWA। बिहार की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय CWA। जलवायु है, इसको CWA के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण है और आर्द्र है। कैसा है बिहार की जलवायु? उपोष्ण भी है और आर्द्र भी है, दोनों बिहार की जलवायु है। ठीक है, अब आते हैं आगे। बिहार के उत्तरी क्षेत्र के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी? तो आर्द्र है। कैसी है? आर्द्र होगी। आर्द्र है। ठीक है, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो ध्यान रखें, अर्ध शुष्क। कैसी है? अर्ध शुष्क है। ठीक है, तो बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो अर्ध शुष्क है। ठीक है, बिहार के जलवायु पे कितने मौसम प्रचलित है? तो बिहार की जलवायु में आपको शीत मिलेगा, ग्रीष्म मिलेगा, वर्षा, मतलब ठंडा, गर्मी और वर्षा का मौसम, 3 प्रकार के मौसम आपको ध्यान में मिलते हैं। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। क्या बोलते हैं? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं बिहार की जलवायु को। बिहार में उष्ण मानसून प्रदेशों के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत के एक स्थान को कहा जाएगा, तो वह स्थान कौन सा है?
उष्ण मानसून प्रदेश के पटना। अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? पटना। ठीक है, कौन सा है? पटना। ठीक है। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थान है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो सर्वाधिक ग्रीष्म गया होता है। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा भी होता है। बिहार में सर्वाधिक दोनों वर्षा होता है। मानसून प्राप्त करती कहाँ पे किससे प्राप्त करती? बिहार में सर्वाधिक बंगाल वर्षा की से। बात बंगाल की करेंगे खाड़ी से, तो मानसून प्राप्त होती बंगाल की खाड़ी दक्षिण से। कहाँ पश्चिम से? से बंगाल की खाड़ी से। जाती। सर आवाज गया। फिर से आवाज बिहार गई। में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात के कारण बिहार में शीतकालीन वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब लौटती चलते हैं आगे। मानसून वही है ना। एक मिनट सर, ये बंगाल की खाड़ी नहीं हो, क्योंकि विंटर में तो जो होता है। क्या होता है विंटर कहाँ में? से बंगाल की खाड़ी से विंटर में सॉरी, आएगा। ठंडा में नहीं पूछ नहीं रहा, ठीक है। ठंडा में। ठीक है, ठंडा में पूछ शीतकालीन रहा है यहाँ वर्षा पर। है ठीक ना। है, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ वर्षा होती है? ठीक है, तो बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में वर्षा प्राप्त होती है किससे? तो दक्षिणी कहाँ पश्चिमी से मानसून वर्षा से प्राप्त होगी होती है? और नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर से ठीक भी है, होता है। दोनों से। ठीक है, तो बिहार में उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? नॉर्वेस्टर से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो लू की रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ध्यान रखें, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बकवास क्वेश्चन है, कोई जरूरी 10 हो सकता है, 14 भी हो सकता है। ठीक है, तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा लू होती है, गर्म हवा होती है। ठीक है, गर्म हवा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे तो ठीक है, सर और डिफिनेशन साथ आता है। में ठीक है, तबीयत खराब हो जाता है इस हवा में रहने से। वर्षा ऋतु में बिहार के किस मानसून का प्रभाव होता है? तो वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव होता है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव होता है वर्षा ऋतु में। ठीक है, बिहार में वन मुख्यतः दक्षिणी मानसून द्वारा पोषित होता है। वर्ण वर्षा वर्षा वर्षा, वर्षा वर्षा। तो वर्ष वर्ण। लिख दिया है, वर्षण होना चाहिए। ठीक है, वर्षा। मानसून प्रत्यावर्तन मतलब मानसून प्रत्यावर्तन से बिहार में मैदानी भाग में किस हवा का जोर होता है? ठीक है, जब मानसून लौट रही होती है तो। ठीक है, किस हवा का? पछुआ ठंडी ठंडी पश्चिम। प्रवर्तन। पछुआ। ठीक है, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर होता है। ठीक है, बिहार में शीत ऋतु में झंझावतीय वर्षा का कारण क्या है? तो चक्रवातीय तूफान। कौन सा कारण है? चक्रवातीय तूफान जो है इसका कारण है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? उत्तरायण होती है। कैसी उत्तरायण। होती है गर्मी के दौरान? सर पे शुरू होता है, उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होती है? तो अप्रैल के माह में आर्द्रता जो होती है अभी का महीना जो है उसमें न्यूनतम होगी। ठीक है, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? जब भाई मानसून आएगी तो भाई आर्द्रता क्या होगी? बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वी भाग में ग्रीष्म पूर्वी काल में सर्वाधिक वर्षा होगी। जैसे किशनगंज वाला क्षेत्र जो है ना, सबसे अधिक खूब वर्षा। वर्षा, अच्छा खासा वर्षा होती है। ठीक है, वैसे भी सबसे ज्यादा किशनगंज में होती है। लेकिन अभी चेंज हो गया, साथ किशनगंज का स्थान साथ ले लिया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान बिहार में 2021 में कुल वार्षिक वर्षा कितनी हुई? ठीक है, 68%। ठीक है, 68% केवल दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही वर्षा होती है। ठीक है, बिहार में वर्ष 2021 में भूतल का हवा का वार्षिक तापमान कितना था? तो 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वर्ष 2021 में राज्य में औसत न्यूनतम ताप 3 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि औसत अधिकतम ताप की बात करेंगे तो 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है। न्यूनतम में कितना? 3 डिग्री गए। बिहार का औसत तापमान दीर्घावधि औसत से 0.1 डिग्री सेल्सियस क्या था? अधिक था। किशनगंज जहां सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता है? तो यही हिस्सा आपको उत्तर पूर्वी में पड़ जाएगा, बंगाल से सटा हुआ इलाका, यहाँ पे बहुत वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? इसमें नॉर्वेस्टर कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं, आम्र बौछार भी कहते हैं। ठीक है, सारे के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, बिहार का मानसून का आगमन होता है भाई जून में होता है। ठीक है, 15 से 20 जून के बीच में बिहार में मानसून का आगमन होगा और अक्टूबर महीना के आसपास क्या होता है? ये लोग लौट जाते हैं। ठीक है, लौट जाता है। बिहार के किस प्रकार की वन सर्वाधिक पाई जाती है? तो बिहार में उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है। सिंपल सा ध्यान रखें, पर्णपाती वन कई बार लेता है। ठीक है, लेकिन उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है जो कि बिहार में सर्वाधिक आपको मिलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? ठीक है, तो ध्यान रखें 15 अक्टूबर तक रहता है, मतलब अक्टूबर के मध्य तक रखता है और मध्य के बाद मतलब क्या होता है? ये लौटने लगता है। ठीक है,
नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से होती है, जिसका सबसे अधिक असर की बात करें तो बंगाल से खाड़ी से सटा हुआ जो है आपको पूर्वी बिहार में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे जनवरी माह में उत्तर पश्चिमी बिहार में सर्वाधिक, जनवरी माह में उत्तर पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणियों के किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? तो पाला नहीं गिर सकते। ठीक है, जनवरी माह में पाला नहीं गिरेगे शिवालिक श्रेणी में। ठीक है, पाला समझते नहीं क्या वही होता है? पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में। ठीक है, बर्फ और गिरना भाई होता है। ठीक है, बिहार राज्य का औसत वर्षा, ठीक है, वार्षिक औसत वर्षा कितना है? ठीक है, 112 तो है। 200 सेंटीमीटर 112 से अधिक है। सॉरी, सर, 50 ये से है। 150। ठीक है, 50 से 150। ठीक है, वही तो बोले बिहार में इतना वर्षा कैसे हो गया। ठीक है, कितना है? 50 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो क्या बताएंगे? किशनगंज, कटिहार, अररिया। ठीक है, किशनगंज, कटिहार और अररिया को मिलता है। ठीक है, बिहार का औसतन वर्षाताप कितना है 2020-21 में? ठीक है, तो औसतन वर्षापात की बात करेंगे तो 1031.6 मिमी रहा था। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा की बात करेंगे बिहार में कहाँ पे हुआ? 2021-22 में पश्चिमी चंपारण, फिर किशनगंज, फिर मतलब पूर्वी चंपारण में हुआ। तो वही मैंने बोला था इसका स्थान चेंज हो गया इस बार, मतलब अलग ले लिया है। ठीक है, किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा नहीं होकर कहाँ पे हुआ? पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक वर्षा हुआ 21-22 में, जो कि उस समय हम लोग 69 दे रहे थे, तो उस समय चर्चा में भी था ये जगह। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलते आगे देखेंगे, वर्ष 2022-23 में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई? ठीक है, तो 2022-23 में 21-22 में आपका हुआ पश्चिमी चंपारण, फिर 22-23 में किशनगंज में होता है। ठीक है, 21-22 में बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी चंपारण में हुई। ठीक है, ध्यान रखिए, मतलब ये करंट का क्वेश्चन है। अब 22-23 के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण सबसे कम वर्षा अरवल में हुई। ठीक है, अभी क्या लिख दिया भाई? 21-22 में सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में, 22-23 में सबसे ज्यादा किशनगंज में, या 22-23 में सबसे कम वर्षा अगर पूछेगा कहाँ पे हुआ तो अरवल में हुआ। कहाँ पे हुआ? अरवल में। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी की, बंगाल की खाड़ी से मानसून आएगा तो भाई साहब वहीं पे सबसे पहले वर्षा कराएगी। बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। ठीक है, किसमें बांटा गया है? तो उत्तर पश्चिमी में, उत्तर पूर्वी में, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी में बांटा गया है। ठीक है, सब में बांटा गया है। ठीक है, 2021 में बिहार में कितना औसत वार्षिक वर्षा दर्ज हुआ? क्या? साउथ बिहार है वो ए और बी में बटा हुआ है ना। हाँ, देखिए टोटल 3 गो कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन 3 गो कैटेगरी से 4 गो बना दिया है, क्योंकि सब कैटेगरी बनाया गया 1 और 1-2 में बनाया गया। ठीक है, समझे? टोटल 3 गो कैटेगरी है, 3 गो कैटेगरी से 4 गो कैटेगरी बना दिया, मतलब एगो को ए और बी में बांट दिया है। वर्ष 2021 में बिहार में कितना औसत वार्षिक वर्षा हुआ? देखिए तीने लेता है आंसर। ठीक है, 3 को 4 बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1413.9 मिमी। सितंबर 2022 तक बिहार में वार्षिक वर्षाताप कितना हुआ? 722.2 मिमी। ठीक है, वर्ष 2021 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई? तो पश्चिमी चंपारण में हुई थी। फिर 22-23 में कहाँ पे होगा? तो किशनगंज में होगा। वर्ष 2021 में बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ? तो सबसे कम वर्षा बिहार में अरवल में। ठीक है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2 वर्ष पे आता है वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे अधिक वन बढ़ाने वाला जिला है? ठीक है, तो वो जिला कौन सा? आपका बांका जिला। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल का बांका जिला, भागलपुर प्रमंडल पड़ता है ना बांका। जी सर। ठीक है, देश का एकमात्र सूस मतलब डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको मिलेगा कहाँ पे? देश का एकमात्र, इसका आंसर गोवा लिया है, गोवा। गलत है। ठीक है, बिहार होगा नहीं इसका, सेंचुरी है ना। वही तो भागलपुर। बी का डी ले लिया। ठीक है, भागलपुर में है आपको। ठीक है, डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले के गंगा नदी में सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। 60 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, अभ्यारण्य। ठीक है, 60 किलोमीटर के लंबाई पे कहा? सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। ठीक है, बी का डी लिख दिया है, ये डी होगा। ठीक है, बिहार की किस प्रकार की नदियां पाई जाती है? तो बिहार में बारामासी नदी पे जिसमें सालों भर पानी रहता है, और कुछ ऐसी नदी जो कि मौसम के अनुसार मतलब क्या होता है, वर्षा के समय क्या होता है, हिमालय से निकलने वाली जो नदी जो है ना बिहार में, वह बारामासी नदी है। ठीक है, और दक्षिण बिहार के कुछ नदी जो है ना वो क्या होता है,
सकड़ी, हाँ, ये अजय सब वगैरह नदी जो है ये सब मौसमी है। मतलब जो है ना हाँ, मौसमी नदी है, वर्षा के समय खूब पानी आ जाता बारिश है, में। ऐसे उसमें पानी नहीं होती है, ठीक है। बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? तो भाई साहब गंडक बाया में, ठीक है। और सबसे कम की बात करेंगे क्यूल नदी में, ठीक है। बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता की बात हो रहा है, ठीक है। औसत की बात हो रही है तो नदी के आकार के हिसाब से ही बात करेंगे, गंगा मत मारिएगा, ठीक है। गंडक बाया, ठीक है। और सबसे कम क्यूल में। बिहार के नदियों में जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाजा से की गई कार्बनिक प्रदूषण माप 2007 में प्रति लीटर कितनी है, ठीक है। तो यह अधिकतम 21 मिलीग्राम है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2.05 होना चाहिए, लेकिन मतलब इसमें 21 मिलीग्राम है, समझे कितना, 42 गुना अधिक है, ठीक है। बिहार में नदियों की जल गुणवत्ता के पीएच मान 2007 में न्यूनतम कितना था, ठीक है। ध्यान रखें 6.4 न्यूनतम था, अधिकतम 8.84 था। तो बहुत क्वेश्चन है क्या, 50 क्वेश्चन करता हूं यहाँ से। बताना, बिहार में जलीय जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन की पर्याप्त स्तर जरूरी है, 2007 में कितना था? तो ध्यान रखेंगे 2.1 से 10.2, 5 ठीक है, मिलीग्राम लीटर था, ठीक है। बिहार 2017 में नदियों के पानी में हुई कुल कॉलीफॉर्म की न्यूनतम यह 100 मिली पे कितना था, ठीक है। तो 2100 एमपीएन था, ठीक है। अधिकतम 16 गुने 10 के पावर 6 एमपीएन है। बिहार की सारी चीजों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा कितना है, ठीक है। तो 21 अरब घन मीटर है। बिहार की जमीन के अंदर पानी से निकालने की दर कितना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 45.8 है, ठीक है, 45.8% है। बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है? तो ध्यान रखेंगे 31.4 अरब घन मीटर जो है पहुंचता है, ठीक है। सब करंट का डाटा है, इसको हम बाद में देखेंगे। और कल हम लोग 51 से मुख्यतः देखेंगे, याद दिलवा दीजिएगा, 50 तक हम लोगों ने कर लिया, कल हम लोग 51 से इसको करेंगे, ठीक है।